आज हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के ऊपर। अब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को बेसिकली एको जो होती है आपकी, यानी आवाज का पटक के वापस आना, या जो आपको आवाज बार बार सुनाई देती है एक बहुत बड़े हॉल के अंदर, तो वो बेसिकली फिनोमेना क्या होता है, उसमें लाइट की जो वेव है वो रिफ्लेक्ट बैक होती है, टकरा के ऑब्स्टेकल के साथ, रुकावट के साथ वापस आएगी। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो फर्ज करें हमारे पास ये एक ऑब्स्टेकल है, ये एक दीवार है, तो हम क्या करेंगे, कुछ साउंड वेव्स यानी इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड देन रेयर फैक्शंस, ठीक है। ओके, यहाँ पे मैं आपको शो करता हूँ कंप्रेशंस, रेयर फैक्शंस, कंप्रेशंस, रेयर फैक्शन की फॉर्म में ये एक सर्टेन एंगल के ऊपर यहाँ पे ट्रेवल कर रही है, ठीक है। अब होगा क्या, यानी दीज आर कंप्रेशन, और जो ब्लैंक एरिया लेट सपोज यहाँ पे ये आपके रेयर फैक्शंस हैं, ठीक है। अब होगा क्या कि जो कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन की फॉर्म में जब ये इस ऑब्स्टेकल के साथ टकराएगी तो ये इसी तरह से रिफ्लेक्ट बैक होके वापस आएगी और हमें दोबारा से सुनाई देगी, जिसकी वजह से हमें यूं लगता है जैसे आपके पास जब ये रिफ्लेक्ट बैक होके वापस आएगी तो डेफिनेटली हमें एक दोबारा से एक और साउंड सुनाई देगी। अब ये जो फिनोमेना है जो कि आवाज़ पटक के वापस आती है, जैसे आप एक बहुत बड़े रूम में हेलो बोलते हैं बहुत ऊंची तरह से, तो वो हेलो आपको बार बार सुनाई देगा। अब वैसा इसका मतलब ये नहीं होता कि वो हॉल हमारी आवाज़ रिपीट कर रहा है, बल्कि फिजिक्स उसके पीछे क्या है जी, कि वो साउंड जो है वो साउंड वेव उस ऑब्स्टेकल के साथ, उस दीवार के साथ टकराई और रिफ्लेक्ट बैक होके वापस आई, तो आपने उस साउंड को सुन लिया। तो मालूम हो जी कि जो एको का प्रोसेस है, ये जो एको है वो बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से जो है वो सुनाई देती है। अब हम देखते हैं कि अगर इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखते हैं, तो अगर आप देखें एक बैट को अगर आप देखते हैं, नहीं जिसको हम चमगादड़ कहते हैं, ये भी अपनी जो पोजीशन होती है चीज़ों की, वो अपनी वेव्स, जिसको हम इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे कि अल्ट्रासाउंड्स क्या होती हैं। वो अल्ट्रासाउंड जो है वो अपनी बॉडी से निकालती है, ठीक है। और उसके बाद उस अल्ट्रासाउंड को आपने सामने वाली मौजूद ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो है इंसिडेंट करती है, और उसके बाद जब वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आती हैं तो वो ये अंदाज़ा लगा लेती है कि वो ऑब्जेक्ट जो है उस बैट से कितने डिस्टेंस के ऊपर मौजूद है, यानी जो बैट है, चमगादड़ है, उससे कितने डिस्टेंस के ऊपर वो ऑब्जेक्ट मौजूद है। अब ये जो प्रोसेस है ये भी सारे का सारा प्रोसेस जो है वो जो है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की ही वजह से होता है। अब इसमें भी ऐसा ही है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपके लिए रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का फिनोमेना के लिए आपके लिए सरफेस का प्लेन होना ज़रूरी नहीं है, कि रफ सरफेस के ऊपर भी आप ये वाला फिनोमेना स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखें तो हम यूँ बात करते हैं कि अगर जो रिवर्बरेशन होती है, यानी एक ऐसी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, यानी जो कि आपको नॉर्मल रूम के अंदर, जो नॉर्मल रूम की नेचुरल जो रिफ्लेक्शन होती है, या जो नेचुरल तौर पे एको प्रोड्यूस होता है कमरे के अंदर, उसको हम रिवर्बरेशन कहते हैं, ठीक है। अब ये है कि ये क्या है कि अगर आप देखें कि अगर आपके घर में अगर दीवार के साथ पर्दे लगे हुए हैं तो वहां पे आपको रिफ्लेक्शन इतनी ज़्यादा सुनाई नहीं देगी। उसकी रीज़न क्या है, यह कोई सॉफ्ट मटेरियल है, कोई भी सॉफ्ट मटेरियल है, क्योंकि सॉफ्ट मटेरियल लाइट साउंड वेव को इतना जो है वो स्ट्रोंगली रिफ्लेक्ट बैक नहीं कराता, ठीक है। वो उसको अब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से उस केस में आपको रिफ्लेक्शन इतनी ज़्यादा नहीं सुनाई देगी। लेकिन अगर आप इसके बरक्स अगर आप देखते हैं कोई हार्ड सरफेस, जैसे अगर आपकी वॉल ही है, तो आप वॉल के साथ देखेंगे तो जब आप कोई भी बात करेंगे तो वो आपको हल्की सी आवाज़ वापस सुनाई देगी। अब क्वेश्चन ये कि किस डिस्टेंस के ऊपर, ये कौन सा मैक्सिमम डिस्टेंस है, पॉसिबल डिस्टेंस है जिसके ऊपर हम मैक्सिमम एको सुन सकते हैं। अब जब हमने मेडिकली इस चीज़ को देखा तो हमें ये बात समझ आई कि कोई भी जो साउंड होती है वो हमारे ब्रेन में नहीं, साउंड की इंटरप्रिटेशन आपको पता है कि हमारा ब्रेन ही करता है जब हमें कुछ साउंड सुनाई देती है। तो अब साउंड के जो आपके आपके कोई भी पल्स जो आपके आपके ब्रेन के अंदर जाती है वो फॉर 0.1 सेकेंड आपके माइंड में रहती है। इसका मतलब ये होता है कि नेक्स्ट साउंड जिसको हम एको बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम एको बोलेंगे, नेक्स्ट साउंड आपके पास आफ्टर 0.1 सेकेंड आ जानी चाहिए, ताकि जैसे ही 0.1 सेकेंड की जो वेव का इफेक्ट था आपके साउंड आपके ब्रेन के ऊपर जिससे आप सुन रहे हैं, वो जैसे ही वो खत्म हो तो आपके पास नेक्स्ट वेव मौजूद हो जो कि दोबारा से आपको वही साउंड सुनाई दे, तो जिस चीज को हम एको बोलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एको सुनने के लिए 0.1 सेकेंड का डिफरेंस होना जरूरी है। अब अगर आप देखें तो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो कितनी है, यानी दिस इज द टाइम जो कि एको के लिए रिक्वायर्ड है। और स्पीड ऑफ साउंड जिसको अगर हम यहाँ पे लिखें तो v इज इक्वल टू है जी 340 मीटर पर सेकेंड, यानी अगर आप यहाँ पे देखिए स्पीड ऑफ साउंड है, तो मालूम हुआ कि आपको
कितने डिस्टेंस के ऊपर। आप जानते हैं कि अगर आपने डिस्टेंस मालूम करना है तो डिस्टेंस एस से डिनोट किया जाता है, एस इज इक्वल टू वी टी होगा, ठीक है। वी वो स्पीड है जिसको आप 340 मल्टीप्लाई करा देंगे आप टाइम के साथ, जो कि 0.1 सेकेंड है। अभी आपके पास कितना आ जाएगा जी 34 मीटर। लेकिन ये अगर आप देखें तो ये बहुत फे होगा, यानी आपकी साउंड यहाँ से निकली और उसके बाद हिट करने के बाद वापस आएगी, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये आपके पास 34 है, यानी ये जो हमारे पास आया है 34 मीटर है। लेकिन हमने देखने के कितने डिस्टेंस पे, यानी उस वॉल से कितने डिस्टेंस पे हमें जो बेस्ट इको सुनाई दे सकती है। तो अगर आप 34 का हाफ कर लें, बिकॉज साउंड वेव बहुत वे में ट्रैवल करती है, तो इसका हाफ करेंगे 34 का हाफ कितना होगा 17। इसका मतलब अगर आप दीवार से 17 मीटर के फासले पे खड़े होकर कोई साउंड प्रोड्यूस कराएंगे तो आपको एको सुनाई देगी, ठीक है। अब इसकी अगर आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में आ जाते हैं तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के अंदर अगर आप एक एक जो बोट है, ठीक है, जो कि जिसके साथ एक एको साउंड जो है वो साउंडर अटैच होता है, ठीक है। बेसिकली क्या है कि कोई भी ये बेसिकली एक डिवाइस है जो कि यहाँ से साउंड वेव प्रोड्यूस कराएगा और वो साउंड वेव ट्रैवल करेंगी पानी की गहराई तक। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे वो अटैच किया और यहाँ तक पानी जो आपका शिप है या आपकी कश्ती है वो पानी के अंदर है। अब यहाँ से साउंड वेव्स निकली और साउंड वेव्स ने ट्रेवल किया जो कि जिसको हम बोलते हैं जी कि सी बेड, यानी जहाँ पे समंदर सतह जमीन के साथ लगता है जाके, ठीक है, सी बेड जिसको हम बोलते हैं, वहां पे हिट करेगा और यहाँ पे हिट करने के बाद रिफ्लेक्ट बैक होके वापस आएगा। अब आप क्या करेंगे, फर्ज करें ये जो आपने बेसिकली डिस्टेंस मालूम करना है विच इज कॉल्ड द डेप्थ ऑफ सी, यानी ये जितना डिस्टेंस होगा ये आपकी डेप्थ ऑफ सी होगी, उस समंदर की गहराई होगी। अब इसको मालूम करने के लिए डेफिनेटली आपने देखना जी कि जो स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर है, आपको पता है पानी के अंदर जो स्पीड ऑफ साउंड है वो कितनी है, वो एज कंपेयर टू जो आपकी एयर है, यानी जो आपकी हवा है उससे ज्यादा है। पानी के अंदर जो साउंड ट्रेवल करती है वो है 1400 मीटर पर सेकंड। ये मैंने आप पिछले लेक्चर में भी जहाँ पे मैंने स्पीड ऑफ साउंड की बात की थी वहां पे भी हमने इसका जिक्र किया था। स्पीड ऑफ साउंड इन इन वाटर, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जी वाटर, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर 1400 मीटर पर सेकंड। और जो इसको टाइम लगेगा वो 0.1 सेकेंड लेट सपोज इसको टाइम लगता है, यानी यहाँ से ये नीचे आई और यहाँ से हिट करने के बाद वापस ऊपर जाने में इसको जस्ट 0.1 सेकेंड लगा। अब आपने डिस्टेंस मालूम करना तो आप एस इज इक्वल टू कर दें, मल्टीप्लाई कर दें 1400 मल्टीप्लाई बाय 0.1 विच विल बी इक्वल टू 140 मीटर, बिकॉज स्पीड का जो डिस्टेंस का यूनिट है वो मीटर होगा। अब आपने ये तो टू वे डिस्टेंस है, आपने बेसिकली गहराई मालूम करनी है तो वो वन वे डिस्टेंस होगा साउंड का, तो वन वे के लिए आप 2 से डिवाइड कर दें तो डेप्थ ऑफ सी आपके पास आ जाएगी, डेप्थ ऑफ सी आ जाएगी हमारे पास 140 मीटर डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 70 मीटर। तो ये बेसिकली वो डेप्थ ऑफ सी होगी जो कि विद द हेल्प ऑफ हम एको हम उसको बड़े आसानी से मालूम कर सकते हैं।